राम राम जी। एक छोटी सी अपडेट देनी थी। जैसे कि आप लेह लद्दाख आ रहे हो ना, तो आपको ना एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खाली लेह सिटी में घूमना चाहते हो तो उसके किसी परमिट की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप लेह से अलग पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली या टुक टुक विलेज या और कोई भी जगह देखना चाहते हो तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता होती है। और परमिट दो तरीके से बनता है। एक आप किसी एजेंट के थ्रू बनवा सकते हो, एक आप अपने आप ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हो। अगर एजेंट के थ्रू करोगे तो उसमें ना 1 से 2 घंटे, मतलब एजेंट 100 से 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप सारा काम आपको कर देता है। उसको आपकी बस आईडी की ज़रूरत है। दूसरा, आप खुद अपने आप तरीके से कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन में क्या होता है, लेह लद्दाख परमिट भरोगे तो उसमें ना आपको अपना नाम, डिटेल सब कुछ भरना पड़ता है। लेकिन उसमें ना आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक आईडी से आप एक बार में भर सकते हो। अगर बाई चांस नेट नहीं चला या पेमेंट नहीं हुई तो आप दोबारा उस आईडी को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको दूसरी आईडी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने पहले अपना आधार कार्ड लगाया, उसके बाद पेमेंट नहीं हुई। क्योंकि पेमेंट में क्या था, जो मैंने अपना ATM कार्ड यूज़ किया ना, तो उसमें जो नंबर मैंने भरे तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर था ना, वो हरियाणा वाला था। तो उस पर मैसेज नहीं गया क्योंकि वो यहाँ पे ऑफ था। तो फिर मैंने दोबारा अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके थ्रू किया। मैं कल दोबारा हो जाएगा, दोबारा भी फिर सेम प्रॉब्लम हुई। इसके बाद तीसरी मेरे पास कोई आईडी थी नहीं। तो मैंने 1-2 दुकान से पूछा, वो बोले एक बार जिससे हो गया दोबारा उस आईडी से नहीं होगा। तो फिर मैंने एक लोकल से पूछा, एक एजेंट ने मुझे एडवाइस दी, आप क्या करो, जो आधार कार्ड नंबर है ना उसमें या तो आगे या पीछे एक डॉट लगा दो। उससे ना आपका वो आधार कार्ड तो सेम रहेगा। मतलब ये फ्रॉड काम नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड तो अपना वो सेम दे रहे हो, बस उससे ना न्यू आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद मैंने सेम ऐसा ही किया। सारा सबसे पहले एक डॉट लगा दिया, जिससे वो मेरी आईडी दोबारा जनरेट हो गई। और मैंने जो अपनी पेमेंट है वो पेमेंट अपने भाई के पास या दोस्तों के पास उसके थ्रू अपने पेमेंट करवा सकते हो। अगर आप DC ऑफिस जाओगे तो डायरेक्ट DC ऑफिस में कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, या वो खुद करो या एजेंट के थ्रू करवाओ। उसके बाद आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप DC ऑफिस में जाओगे, वहाँ पर सिर्फ मोहर लगती है, उससे ज़्यादा दूसरा कोई भी काम नहीं होता। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। DC ऑफिस में ना 2 लाइन लगती है। सबसे पहले जिसने पेमेंट कर रखी है उसमें आपका 5 से 10 मिनट लगेगा। आपको पूछेंगे कहाँ कहाँ जाना, कहाँ कहाँ नहीं जाना, उसके हिसाब से आपको ना परमिट दे देंगे। और दूसरा होता है, आपको ना उसकी पेमेंट नहीं कर रखी तो वहाँ पे ना स्वाइप करते हैं कार्ड, लेकिन उसकी बहुत लंबी लाइन लगी होती है, जिसमें आपको 2-3 घंटे तक लग सकते हैं। तो ये कुछ एडवाइस थी बताने के लिए कि उम्मीद करूँगा आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा, पता लग गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर मुझे और कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब इसके चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इसमें ना 400 रुपये तो कॉमन है, चाहे आप 1 दिन का परमिट लो या 2 दिन का लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 400 रुपये तो कॉमन है। उससे अलग आप अगर 2 दिन के लिए घूमना चाहते हो तो 440 रुपये लगेंगे। 5 दिन के लिए घूमना चाहते हो तो 500 रुपये लगेंगे। मतलब 400 रुपये कॉमन है। उसके बाद आप जितने दिन घूमना चाहते हो 20 रुपये पर डे के हिसाब से है। और अगर आप मान के चलो कि आपको 10 दिन की परमिट ले लिया और उसके बाद आपका मन किया कि 2-3 दिन और एक्स्ट्रा घूम लूँ, तो आप एक्स्ट्रा नहीं घूम सकते। आपको वो परमिट है जो दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, और रिन्यू के लिए आपको ले आना पड़ेगा। तो इसका बात का ध्यान रखिए। आप 20-20 रुपये अगर 2-3 दिन का एक्स्ट्रा ले लोगे तो 40-60 रुपये में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके 1 या 2 दिन भी कम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक आप जो फोटोकॉपी करो, जो भी परमिट मिलेगा ना, तो परमिट पे थप्पा लगने के बाद आपको ना, मतलब जो मोहर लगती है उसके लगने के बाद उसकी 3 से 4 कॉपी करनी है। क्योंकि जिस भी आप चेक पोस्ट से जाओगे वहाँ पर आपकी फ़ोटोकॉपी लेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर और बाइक नंबर लिखेंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई होगी। पीछे का नज़ारा देखो, ये अभी हम नुब्रा वैली पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से आगे टुक टुक विलेज जाएंगे, उसके बाद वापस नुब्रा वैली में थोड़ा घूमेंगे। कल पेंगोंग के लिए निकलेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन परसों जाएंगे। जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता देंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी लेह लद्दाख से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, रोड कंडीशन की मैंने डाल दी है, RT-PCR रिपोर्ट क्या चाहिए उसकी वीडियो डाल दी है। इससे पहली वीडियो वही आप देख सकते हो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और ऊपर भी लिखा रहा होगा। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी नई जगह पे। बाय।